2025 का अगर मैं ज़िक्र करूँ, देखिए बहुत गहरा सदमा एक मार्केट को लगा था 2025 में, क्योंकि जिस तरीके से इनका आउटफ्लो हुआ है, जो सेलिंग हुई है, वो हर किसी ने देखा। करोड़ों में सेलिंग करेक्ट। चल रही थी, बल्कि अभी भी अगर मैं देखूँ आंकड़े, तो कहीं न कहीं इनकी सेलिंग लगातार जारी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है इनको वापसी लाने की, कि एटलीस्ट वो अपना ट्रस्ट बरकरार रखें। क्योंकि मार्केट की अभी सिचुएशन अगर देखा जाए, अनसर्टेनिटी लगातार जारी है। कभी भी कुछ डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसमेंट कर देते हैं। कब वो टैरिफ को लेकर अनाउंस एकदम कर सही। दें, कब वो इंडिया पे या फिर चाइना को लेकर या फिर रशिया के क्रूड ऑयल को लेकर, कब उनके द्वारा क्या बयान आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इसमें जो बड़ा रोल होता है ना, वो कहीं न कहीं फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, वो बहुत बड़ा रोल इसमें अपना निभाते हैं। तो क्या लग रहा है कि मार्केट में अभी उनकी वापसी का दौर कब से शुरू होगा? संध्या जी, इसका कोई डेफिनाइट आंसर तो है नहीं कि कब से चालू होगा, बट कुछ कारण है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों ये आउटफ्लो हो रहा है और क्या फैक्टर्स है। अगर वो फैक्टर्स सुधरते हैं तो इनफ्लो आने का चांस क्या-क्या हो सकता है। तो मैं आपको 1-2 लिस्ट डाउन करता हूँ कि क्या हुँ, फैक्टर्स है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, कोई एफआई जब भी एफपीआई इन्वेस्ट करता है कोई भी कंट्री में, तो वो सबसे पहले देखता है उसके वैल्यूशंस, हुँ, उस कंट्री के वैल्यूशन और रिलेटिवली दूसरे कंट्री के वैल्यूशन से ये कैसे बेटर है। तो जब इंडिया का मार्केट पिछले 4-5 साल में जिस हिसाब से ग्रो किया है, हुँ, उसी हिसाब से बाकी मार्केट्स ने ग्रो नहीं किया ग्लोबली। आप देखेंगे तो हुँ, बहुत सारे इमर्जिंग सेगमेंट्स है, चाइना है, ब्राज़ील है, अफ्रीका है, यूरोप के भी कुछ कंट्रीज़ है, ताइवान है। तो ये उतने रिलेटिवली ग्रो नहीं हुए जितना इंडिया ग्रो हुआ। हाँ, तो एफआईआईज़ ने एक मौका देखा, जहाँ इंडिया समझो 20 के 22 के पीई पे ट्रेड हो रहा है, हुँ, वैसे ही ये कंट्रीज़ हो सकती कोई 7 पे, 8 पे, 10 पे हो रही थी। हुँ, तो इनको ये वैल्यूएशन काफ़ी चीप लगा। हाँ, अब ये वैल्यूएशन क्यों देखने गए? क्योंकि इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी स्लो थी। जितनी अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, हुँ, जब भी कोई इन्वेस्टर, जैसे आज आप भी कोई शेयर में पैसा लगाओगे हाँ, या कोई भी आपके निवेशक भी पैसा लगाते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है देखना कि वो क्या वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। कोई बता दिया ये खरीद लो, वो खरीदने से बेटर है आदमी को खुद को एनालाइज करना चाहिए कि ये वैल्यू सही है कि नहीं है। तो वैसे ही एफ आई एफ पी आईज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इंडिया से रिलेटिवली चीपर मार्केट काफी अवेलेबल है, तो कुछ हाँ, फ्लो यहाँ से निकल के वहां गया। काफ़ी फ्लो सेकेंडरी मार्केट से निकल के प्राइमरी मार्केट में भी गया है। हुँ, सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट हो गया, मतलब सेकेंडरी मार्केट जो हमारी डे टू डे मार्केट में ट्रेडिंग होती है, और प्राइमरी मतलब आईपीओ। तो हुँ, बहुत सारा पैसा जो यहाँ से निकला है, कहीं न कहीं आईपीओज़ में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आईपीओज़ में भी आया है। हुँ, तीसरा एक और जो मेजर कारण लगता है, जो आपने भी बताया, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। हुँ, जहाँ पे रिलेशनशिप वाइज़ जहाँ उनको लगता है कि नहीं इनकी अब बहुत सारे एफआईज़ जो है वो यूएस के तरीके से भी देखते हैं, जो ग्लोबल टेंशन है, फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर था, बाकी ग्लोबल टेंशन है, तो बहुत लोग कैश पे भी बैठे हैं। हाँ, बहुत सारे एफआईज़, एफपीआईज़ ज़रूरी नहीं कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे होंगे। हुँ, देयर कुड बी सिचुएशन कि वहाँ पे उनको लगता है नहीं, लेट द मार्केट फॉल बाय सम टाइम। बट एक बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतना पैसा निकलने के बाद भी हुँ, आज भी इंडियन मार्केट अपने लेवल्स को मेंटेन कर पा रहा है। हाँ, आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि पिछले 1 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला है। हुँ, बट एक जब पहले बोलते थे कि अगर यूएस छींक भी लेता है, तो इंडिया को बुखार हो जाता था। बिल्कुल। अब टैरिफ आया, क बहुत सारी चीज़ें आई, एकदम, लेकिन उसके एकदम से बावजूद ही मार्केट बहुत स्टेबल रहा है, स्टेबल रहा। मार्केट ने एक स्टेबिलिटी लाई है। हुँ, मुझे अब लगता है कि जैसे ही अर्निंग्स ग्रोथ बेटर होगी संध्या जी, हुँ, जैसे ही आप सेगमेंट वाइज़ ले लीजिए, आईटी है, बैंकिंग है, जैसे ही अर्निंग्स ग्रोथ बेटर होगी, सबसे पहले एफआईआईज़ और एफपीआईज़ इंडिया में वापस आएँगे इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि इंडिया जित जैसा मार्केट अभी भी हुँ, ग्लोबली मुझे नहीं लगता है कोई फिट है। हाँ, ऐसा नहीं बाकी मार्केट्स अच्छे नहीं है, वहाँ पे हुँ, भी स्कोप है, हुँ, बट इंडिया के मार्केट की जो वैल्यू है, वो अलग है। तो जैसे ही थोड़ा अर्निंग्स ग्रोथ बेटर होगी, हुँ। जैसे ही और ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट बेटर होंगे, तो सबसे पहले एफआईआईज़ पैसा लेके इंडिया में आएँगे। बिल्कुल, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि निकुंज, इसमें एक बड़ा फैक्टर डीआईआईज़ का भी है। जिस एकदम, तरीके से हम देखा जाए तो बहुत तेज़ी से एकदम। डीआईआईज़ में लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर है जो मार्केट को मज़बूती की राह पे ले जा रहा बहुत है? एकदम 100% संध्या जी। हुँ, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ही यही है। जब एफआईआईज़ इतना सेल कर रहे हैं, ये तो इंडिया के रिटेल की पावर है। आप मानेंगे, जब 31,000 करोड़ एसआईपी फ्लो है लास्ट मंथ का जो आया है, हुँ, 31,000 करोड़ हर महीने आना, ये अपने आप में स्ट्रेंथ है। इससे बड़ी और क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? हुँ, तो 100% डीआईआईज़, जो कि हमारे म्यूचुअल फंड्स है और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कंटिन्यूअसली इंडिया के मार्केट को सपोर्ट किया है। तभी आज हम लोग इतने अच्छे से स्टैंड कर पाए।
हम भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को, हमारे जो है उनको हम इसी तरीके से एडवाइस करते हैं कि बिल्कुल। एसआईपीज आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। हुँ, आप एक रैशनली भी आप डेटा का भी निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हुँ, अगर किसी ने सितंबर 25 से अभी तक इन्वेस्ट किया होता, सितंबर 24 से अभी तक, जबकि मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो जीरो रिटर्न दिखता। लेकिन अगर किसी ने एसआईपी की होती तो हुँ, उसका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 10% आता। तो एसआईपी रिटेल के लिए बहुत अच्छी है, हाँ, और आप जब मैक्रो लेवल पे देखोगे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। हाँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है संध्या जी इस स्टेबिलिटी के लिए, कि एफआईएस की इतनी सेलिंग के बाद भी हम सशक्त भारत जो बोलते हैं उसकी हुँ। एक अलग ये पहचान है।